स्टूडेंट्स, आज हम सब जो है कि स्टार्ट करेंगे अपना टीजीटी हो, पीजीटी हो या हिस्ट्री से रिलेटेड अदर जो क्वेश्चन हैं उन सब के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब जो है कि हिस्ट्री का, इतिहास का अपना क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है अत्यंत। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? अत्यंत प्राचीन सिक्का, सबसे प्राचीन सिक्का इसमें से कब अस्तित्व में आया था? तो यह इसमें दिया गया है ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 3री शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी। तो इसमें ईसा पूर्व 7वीं, क्योंकि 8वीं शताब्दी के लगभग यह जो है कि आ चुका था सिक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें 10 राजाओं की जो लड़ाई हुई, 10 राजाओं की लड़ाई हुई कौन से नदी के तट पर हुई थी? तो 10 राजाओं की लड़ाई यह परुशनी नदी के किनारे हुई थी। परुशनी अर्थात रावी नदी के किनारे, यहाँ रावी नदी भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट। अस्कनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अस्कनी किसका प्राचीन नाम है? चिनाब का नाम है। जैसे अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें दिए गए दर्शनों को उनके रचयिता के साथ जोड़िए। तो उनके रचयिता के साथ जोड़ना है, देखा जाए कैसे जोड़ना है। अब देखिए, न्याय दर्शन, न्याय दिलाने वाले कौन है यहाँ पर? तो न्याय गौतम जी दिलाते हैं, ऐसा महर्षि गौतम ऋषि थे। फिर सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन से आप ऐसे याद रखिए कि सबसे ज़्यादा संख्या में रन कौन बनाते हैं? तो कपिल जी बनाते हैं, तो कपिल, महर्षि कपिल हो गए। वैशेषिक दर्शन, विशेष से संबंधित, सबसे विशेष क्या होता है? तो कण होता है, मतलब काणना नहीं, कणाद है यहाँ पर ऋषि महर्षि। और योग है तो योग बाबा रामदेव वाला आप जानते हैं कि पतंजलि हैं, तो महर्षि पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा सबसे पहले मीमांसा कौन आया? तो जैमिनी जी का। और लास्ट में आपका कौन? उत्तर मीमांसा, जो कि वादरायण का है। अर्थात यह कौन सा सही होगा? इसमें आप इसमें चेक कर लिए कौन कौन सा सही है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखा जाए। यहाँ पर जैसे ये सब दिखाई दिए थे आपको कि न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण। तो इसी हिसाब से मिला लीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे कि यहाँ पर किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ था? वेदांत शब्द, तो वेदांत हुआ था उपनिषद के लिए। वेदांत किसके लिए हुआ था? उपनिषद के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में के लिए अघन्य नहीं मारना चाहिए। अघन्य किसको माना गया है? तो ये अघन्य ऋग्वेद के समय में गाय को माना गया है कि ये मारने योग्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ। संकल्पना, मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित नीतियों को इसमें क्या भरना है? विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो जब भी गृह से संबंधित आए तो गृह सूत्र ही होता है, अर्थात बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में जोती हुई भूमि, जो वैदिक काल में जब जोती हुई भूमि जो होती है उसको क्या कहा गया है? तो उसको उर्वरा कहा गया है, या फिर क्षेत्र बोला जाता था, या फिर क्षेत्र बोला जाता था। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे मैचिंग करना है। तो उत्तरिया कहाँ पर है? उत्तरिया से उत्तरीय मिला दीजिए आप। अधिवास से आवास पोषक से संबंधित वहाँ मिला लीजिए आप। अजिन आपका वैरागियों का वर्ग है, तो वहाँ मिला दीजिए आप।
और वाप्ता जो बचा है वाप्ता क्या है, हज्जाम अथवा नातिफ है। तो आपका कौन सा प्रश्न यहाँ पर सही हो गया? अब मिला लीजिए एक बार यहाँ पर कि उत्तर या उत्तरी हो गया, अधिवास समग्र पोषक हो गया, अजिन वैरागियों का वर्ग हो गया और वाप्ता हज्जाम अथवा नापति हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ, यह कौन कहा है? मैक्स मूलर जी ने ऐसा कहा था। अगले प्रश्न की तरफ, किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? तो ऋग्वेद में सीता का उल्लेख नहीं हुआ है जो कि रामायण में था। फिर ऋग्वेद में किसका? तारावती, ये बौद्ध धर्म के समय में जो है कि हुआ था। ये उषा और अदिति इन लोगों का हुआ, मतलब 1 और 2 का अर्थात बी आपका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर, ईसा पूर्व 6ठी सदी में इनमें से कौन से 4 नगर अंततः बचे रहें? तो कौन से 4 नगर अंततः बचे रहें? तो यह आपका अवंती है, अवंती, उसके बाद आपका कौशल भी है, फिर आपका मगध है और आपका कुरु है। यह 6ठी शताब्दी में चारों नगर बचे हुए थे, अर्थात यहाँ पर डी सही आ रहा है। अगला प्रश्न आपका, सुश्रुत संहिता का मूल पाठ किसका? सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तु किससे संबंधित है? तो यह है सुश्रुत संहिता है शैल चिकित्सा से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाए। वाग्भट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित है? तो यह आपका आयुर्वेद से संबंधित है। तो अष्टांग हृदय, अगर हृदय और अष्टांग का आ जाए तो ये समझ लीजिए कि यह है कोई ना कोई रोग है और यह आयुर्वेद से ही संबंधित है। अगला प्रश्न आपका, गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत में रचित कृत लेखा पद्धति का क्या आशय है? तो लेखा पद्धति आप समझ जाइए कि लेखा पद्धति किसका? लेखा जोखा ही होता है, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का मॉडल होता है, यही सही है। जैन लोक कथा नहीं है, बौद्ध धर्म में के सिद्धांत अथवा प्रथा नहीं है, राजवंशों का जीवन चरित्र नहीं है, तो क्या है? यह कानूनी दस्तावेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न लिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं है? तो आपका काशी महाजनपद में वज्जी है, कौशल है, यह सुवर्णगिरी नहीं था, अर्थात यही सही हुआ। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? स्त्री धन से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसका अर्थ स्त्री की संपत्ति, सही बात है, स्त्री धन स्त्री की संपत्ति को कहा गया है। यह माँ से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होता, यह भी सत्य है, माँ से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होता, मतलब दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, अर्थात यह कौन सा? सी सत्य है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की तरफ आया जाए। यहाँ पर मिलाना है यहाँ पर, तो वेदांग सूत्र और उसके बाद कौन से हैं? तो एक एक मिलाइए, बाकी सब मिल जाएंगे। जैसे वैशेषिक में हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि महर्षि कणाद, योग वाले में कौन से? पतंजलि जी हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी है और वेदांत कौन है? वादरायण जी हैं। तो इस तरह से आपके कौन से? ए का थर्ड मतलब सी और बी का फोर्थ, तो यह सी क्वेश्चन सही हुआ। वेदांग यहाँ पे मिला लीजिए एक बार आप, वेदांत सूत्र वादरायण से, वैशेषिक सूत्र कणाद, योग सूत्र पतंजलि और पूर्व मीमांसा जैमिनी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में किस शासन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो किसने? तो यहाँ पर देवपाल ने सबसे अधिक योगदान दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था इसमें, और उनके लेखों से उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल की भांति देवपाल भी बौद्ध मतानुयायी था, और धर्मपाल की मृत्यु के बाद देवपाल विक्रमशिला के विकास के लिए विशेष योगदान दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन चला जाए। अब अगला आपका प्रश्न, वैदिक धर्म के विषय में कौन कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वैदिक धर्म में? यहाँ पर यह है आपका वैदिक धर्म से संबंधित। तो वैदिक मंत्र विविध देवी देवताओं की स्तुति गान करते हैं तथा साथ ही विश्व देव के रूप में संयुक्त रूप से हैं। तो ये भी सही है। वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है। तो एकेश्वरवाद है, लेकिन यहाँ पर अब संशय हो रहा है। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं, ये भी सत्य है। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। तो यह आपका कथन कौन सा सत्य हो गया? गलत हुआ, जो कि बी आपका, जिसमें संशय हम लोगों का बना हुआ था, तो ये सत्य हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन का इतिहास कहा है? पुरातन का इतिहास किसको कहा गया है? तो पुरातन का इतिहास मत्स्य और वायु पुराण, जो कि सबसे पुराना है। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, सत्य है। 4 आश्रम का सबसे पहला उल्लेख जवालोपनिषद में हुआ है, तो ये भी सत्य है। ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वालों कबीलों में से एक था, तो यह गलत हो गया। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यह भी सत्य है, मतलब यह है गलत हुआ, यही अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कि रामायणीय संहिता किससे संबंधित है? तो यह आपका सामवेद से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक मेवाद्वितीय ब्रह्मा सूक्त किससे उल्लेखित है? तो यह छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता है? तो प्रतिलोम विवाह है, इसमें माता के दर्जे के समान, गलत। पिता के दर्जे के समान, ये भी गलत। माता पिता के दर्जे से उच्च, गलत। और माता पिता के दर्जे से निम्न, यह सही है, क्योंकि प्रतिलोम विवाह में जो पुरुष होता है, जो मेल होता है, वह उच्च जाति का होता है, और जो फीमेल होती है प्रतिलोम में, जो पुरुष होता है वह निम्न जाति का होता है। पुरुष निम्न जाति का होता है, और जो महिला होती है यह उच्च जाति की होती है, इसलिए इसको प्रतिलोम। और एक अनुलोम होता है, अनुलोम में जो पुरुष होता है वह उच्च जाति का होता है, जो महिला होती है वह निम्न जाति की होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी, तो वज्जी की राजधानी वैशाली होती। वैशाली कौन सा इसमें? यहाँ ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका, समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं है। तो समाज का चतुर्विध जो मिला है किसमें नहीं है? महाभारत के शांति पर्व में है, विष्णु पुराण में है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है, ऋग्वेद के नासदी सूक्त में नहीं है। यही अलग है, यही सत्य भी हुआ। अगला क्वेश्चन आपका, कि निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है?
तो कन्याओं को अपने पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, सत्य है। स्वयंवर होता था। ऋग वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, यह भी सही है, बाल विवाह नहीं प्रचलित था। ऋग वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में था, नहीं, बिल्कुल नहीं था, यह गलत लग रहा है। स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठक में भाग लेती थी, तो हाँ, भाग लेती थी, तो यह कौन सा सी वाला सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं, यज्ञ के लिए कौन सा सत्य नहीं। जैसे यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है, सही। वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे, ये भी सत्य है। यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते थे, तो ये भी सत्य है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई थी, बिल्कुल नहीं, यह चल रही थी प्रथा, आज भी चल रही है, तो डी इसमें सही था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है यह बताना है। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो सत्य है। इसकी संकल्पना प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब भोग और संन्यास के मध्य संतुलन के लिए है, तो ये भी सत्य है। पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय को दर्शाता है, सही। पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, नहीं, सर्वप्रथम यहाँ पे नहीं प्राप्त होता है, मतलब यह सत्य हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। निम्नलिखित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था। जो पुरोहित होता था उसका विवाह कर दिया जाता था, तो यह कोई विवाह को क्या दैव विवाह कहते थे। इसमें जो लड़का होता था, जो वर होता था और जो कन्या होती थी, तो वर क्या करता, यदि सफलतापूर्वक यज्ञ को कर लिया तो कन्या की तरफ से उसको दान कर दिया जाता था, कन्यादान कर दिया जाता था, इसे बोलते थे दैव विवाह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन है, तो गर्भाधान पहला संस्कार है। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सामवेद गंधर्ववेद सही, और अथर्ववेद शिल्पवेद सही है, यजुर्वेद धनुर्वेद सही है, ऋग्वेद तंत्रवेद ये गलत है, ये सुलिखित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से 3 ऋण के सिद्धांत, तो ऋणों में आपका होता है पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, लेकिन पुत्र ऋण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से दाय भाग के लेखक, तो दाय भाग के लेखक कौन है, जीमूतवाहन है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगजकोई अभिलेख में नहीं मिलता है, तो उसमें इंद्र का नाम है, मित्र का नाम है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य है, लेकिन अग्नि का नहीं है नाम, मतलब यही सत्य हुआ। अगला वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आपका ऋग्वेद है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था, सबसे शक्तिशाली, तो वह आपके इंद्र थे। इनके लिए 250 श्लोक जो है कि 250 ऋचाएँ लिखी गई हैं। राजस्व की दैवी शक्ति का सिद्धांत, तो राजस्व की दैवी शक्ति का सिद्धांत अगर आ जाए तो आप समझ जाए कि यह उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित हुआ है। अगला वैदिक साहित्य में चिनाब नदी, चिनाब क्या कहा गया, इसका पुराना नाम, चिनाब नदी किस नाम से जाना गया, तो इसको अस्कनी के नाम से जाना गया है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो उनका प्रमुख भोजन जौ, चावल, सब्जी, फल, दूध, डेयरी उत्पाद, तो जौ था, दूध है, डेयरी उत्पाद है, सब्जी है, फल है, सब होते थे। अगला प्रश्न। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले व्यवस्थित वाले में इसमें कौन आएंगे कि यहाँ पर चरक,
अब यहाँ पे मिला लीजिए एक बार आप। सबसे पहले कौन से हैं? हाँ, तो आपका जो है कि मनुस्मृति सबसे पुराना है, फिर उसके बाद रामायण है, रामायण के बाद आपका चरक संहिता है और फिर कुमार संभव है, अर्थात ये आपका सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अस्तो माँ सद्गमय, अस्तो माँ सद्गमय या अस्तो माँ ज्योतिर्गमय, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह किस में लिखा गया है? तो यह आपका बृहदारण्यक में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांड वेद है? तो कर्मकांड अगर आ गया तो ये किस में है? जिसमें पूजा पाठ होता है, अर्थात यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद भी सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या करता है? तो यह छांदोग्य उपनिषद जो होता है ये पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की तरफ, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचा किसमें है? तो 1/4 ऋचा सीधे इंद्र को ही लिख समर्पित की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख बोगस कोई अभिलेख से प्राप्त नहीं है? तो इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, मारुत नहीं है, अर्थात ये सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? तो सामवेद की नहीं है, तब तो ये कौशिकी है, यही इसमें नहीं है, क्योंकि कौथुम, रायनी और जैमिनी ये तीन के तीनों जो है कि किससे हैं? सामवेद से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा सुलिखित नहीं है? तो सुलिखित नहीं है यह बताना है आपको। तो यहाँ से आप मैच कर लीजिए। जैसे संग्रहित किस कोषाध्यक्ष है? भागदूत, तो राजकर वसूल करने वाला अधिकारी होता था भागदूत। पालागल क्या है? दूत होते थे। और बावाता संस्कृत शब्द कोश होते थे। इस तरह से आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।